इंदौर शहर के कुड़ेल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जूना बाबलिया स्थित श्री चमत्कारी हनुमान वाटिका में हनुमान प्रकटोत्सव के अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी की प्रतिमा के पंचामृत अभिषेक और पुष्प वर्षा के साथ हुई, जिसके बाद आकर्षक श्रृंगार किया गया। सामूहिक अर्जी पूजा हवन और 56 भोग अर्पित कर विधिवत आरती की गई। इसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन से जुड़े अशोक दुबे ने बताया कि यहाँ भक्तों को लगातार 5 मंगलवार दर्शन करने की परंपरा है, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में नीम करौली बाबा के स्थान भी बनाया गया, जहां भक्त दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य भी निरंतर जारी है। आज सुबह से हरिहर मिलन के लिए दादाजी के पास गए, उनके धाम में हनुमान जी मिल करके आए और राम जी को ले गए, राम जी मिल करके आए। उसके बाद यहाँ आकर के यहाँ का श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद पुष्प अभिषेक हुआ। पुष्प अभिषेक के बाद 56 भोग का कार्यक्रम था। 56 भोग के बाद अर्जी लगी। इसके पहले मंगलवार के दिन 40 भक्तों ने 40 बार पाठ किए हनुमान चालीसा के। बहुत विधिवत ढंग से खूब आनंद आया। चमत्कारी हनुमान वाटिका में हनुमान जन्मोत्सव बहुत विशेष रूप से मनाया जाता। बहुत अति भावपूर्ण ये क्षण होते हैं, जिनका हमें इंतजार रहता है। जय श्री राम। यहाँ पर देखा गया कि साल में कई आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। कभी श्रीफल के द्वारा आहुतियाँ दी जाती है, कभी नए साल के उपलक्ष्य में बाबा के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इसमें आगे क्या रूपरेखा रहती है, मतलब भक्तों के सहयोग किस प्रकार से करते हैं लोग? भक्त लोग को हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की एक विशेषता है, न यहाँ कोई बाहर लेने जाता है, न कोई आज तक रसीद कट्टा छपा है। यहाँ कोई हिसाब भी नहीं, यहाँ सब बेहिसाब है। यहाँ सब परमात्मा की शरण में आते हैं और समर्पित भाव से आते हैं। जिसको जो लगता है वो उसके अंदर बाबा प्रेरणा देते हैं और वो समर्पित हो जाता है। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ऐसे ही यहाँ कई वर्षों से कार्यक्रम चलता आ रहा है। भक्तों को कोई संदेश, धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, मतलब और जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए क्या आगे दिशा निर्देश है? मतलब उनके लिए यही कहेंगे कि इन शक्तियों से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाला समय बहुत विकराल रूप लेने वाला है। जो धर्म से जुड़े रहेंगे उनका बाल बांका नहीं होगा। और देवता चित्त न धरी, हनुमान जी ही सारे सुख के देवता हैं और इन्हीं की शरणागत सबने होना चाहिए। ये हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता है और तीनों देवताओं का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का हमारे हनुमान जी के अंदर स्वरूप है। इसलिए हम 3 पुष्प से अर्जी लगती है हनुमान वाटिका में, 3 फूलबत्ती से आरती होती है, 3 अगरबत्ती लगती है। सब काम ब्रह्मा विष्णु महेश, यही है जड़ तत्व। और इसी के आधार पे बाबा का प्यार सब भक्तों पे खूब लुटाया जा रहा है, खूब आनंद के साथ। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम दास का अशोक दुबे। बाबलिया में ही चरणों में छोटी सी उम्र से सेवारत हूँ और आज तक उन्होंने ले रखा है। आगे भी यही है कि जीवन आखिरी सांस बाबा के चरणों में निकले, बस यही प्रार्थना है भैया। सांचे दरबार की। हमारे मंदिर की क्या विशेषता है, मतलब क्या चमत्कार देखते हैं इस मंदिर का आप? हम तो शुरू से ही, जब से स्थापना हुई भगवान जी की, उसी दिन चमत्कार हुआ था। आंधी तूफान इतना आया था उस दिन, जिस दिन स्थापना करी। और मतलब एक समय तो खाली हो चुका था गाँव, यहाँ पर बिल्कुल हो चुका था। सिपरा के तट पे है बिल्कुल। हमारे गुरुजी जब से आए, अशोक जी जब से, मतलब चमत्कार तो क्या चमत्कार ही होता रहता है और बहुत अच्छा चमत्कार हुआ है यहाँ पे। मैं मतलब छोटा सा था, जब से देखता आया हूँ, यहाँ पे जिसकी भी मनोकामना है वो पूरी हुई और बहुत अच्छी तरह से हुई। और तो हमारे जो गुरुजी हैं वो कुछ न कुछ बताते रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस गांव में कभी विपदा ना आई है, ना आएगी। तो जय सिया राम। आपका नाम? पप्पू सोलंकी। ये मंदिर में क्या चमत्कार है, क्या विशेषता है इस मंदिर की? यह बहुत अच्छी चमत्कार है और भगवान बाबा की बहुत मेहरबानी है। और मैं गांव धनोरा रहता हूँ, रामकिशन भगत है। तो आप ये मंदिर में आज मतलब आज जन्मोत्सव था हनुमान जी महाराज का? हाँ। क्या मंदिर में आप आए? आया, इसलिए आया।
लेकिन यहाँ की विशेषता बताएं, क्या विशेषता है? यहाँ की विशेष व्यवस्था ये है कि यहाँ पे जो भी जब भी किसी भी वक्त आए उसका हर काम पूरा होता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार आए चाहे शनिवार आए, आज तो विशेष दिन है, बाबा का जन्मदिन है, आज पूर्णिमा का दिन है, 1 अप्रैल का दिन है। उससे बहुत शानदार तरीके से यहाँ भजन भाव आरती और सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या और भंडारा, यहाँ सभी दर्शक अपनी मनोकामना लेके आते हैं और बाबा की कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय बालाजी। आपका नाम? मेरा नाम पद्मा हटिया। बाबा की जय। ये मंदिर की क्या विशेषता है यहाँ पर? मतलब जो लोग हर मंगलवार चोला चढ़े, गुरुवार भी शनिवार भी जय श्री राम बाबा का 27 दिन में रामायण चलती है, सुंदरकांड होता है, रामायण का बाद फिर हवन पूजा होती है, बाबा का श्रृंगार होता है, बाबा को दही दूध से मिलाया जाता है, जय श्री राम के भजन होते हैं, आरती पूजा होती है। मतलब आरती लगती है हर मंगलवार को, आरती लगती है जो? हाँ, आरती लगती है हर मंगलवार को, आरती लगती है। काम भी होते हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं। हर 27 दिन में रामायण भी होती है, उसका पाछा हवन पूजन भी होता है, फिर पाछा भंडारा भी होता है। हर मंगलवार को पोहे भी चलते हैं, खिचड़ी पोहे। बाबा की दया है, सब काम चल रहा है राम भजन। आपका नाम? हमारा नाम इंदर पड़ियार, गाँव खराड़िया, इंदर पड़ियार दांगी, पड़ियार गाँव खराड़िया। रही आज सुबह से हरिहर मिलन के लिए दादाजी के पास गए, उनके धाम में हनुमान जी मिल करके आए और राम जी को ले गए, राम जी मिल करके आए। उसके बाद यहाँ आकर के यहाँ का श्रृंगार हुआ, श्रृंगार के बाद पुष्पाभिषेक हुआ,